इस्तेमाल लोगों को दबाने के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ इनकी एक कोशिश थी, और वो प्लानिंग मैं बड़ी देर से लोगों को कह रहा था कि इनका सिर्फ मकसद हमारे ख़िलाफ़ जो सारी इकट्ठी भी हुई पार्टीज़, जो लॉन्ग मार्चेस भी की, पीछे सिर्फ एक चीज़ थी कि किसी तरह ये हुकूमत जाए और ये आके अपने आप को NRO दे दें। अब क्या लोगों का गुस्सा क्या है कि आपने लोगों को तैयार किया कि जी बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोगों की मुश्किल हालात हैं, यहाँ जनाब लोग तबाह हो गए, और हर रोज़ इनकी स्टेटमेंट्स, महंगाई मार्च। अब लोग क्यों सड़कों पे निकल रहे हैं? सबसे पहले कि लोग ये पूछना चाहते हैं कि कौन सी क़यामत आ गई जब से हमारी हुकूमत गई और जब से ये 2 महीने, सवा 2 महीने में जब से ये आए हैं, क्या हुआ चेंज कि कीमतें भी आसमानों पे चली गई, माइशत भी नीचे, रुपया भी नीचे गिर गया, स्टॉक मार्केट भी नीचे गिर गई। अब जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जिसकी वजह से रोज़गार लोगों को मिल रहा था, जो हमने 55 लाख नौकरियां दी थी, उसकी वजह कंस्ट्रक्शन सेक्टर था, उसको हमने उठाया। उसकी वजह थी इंडस्ट्री, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें ग्रोथ हुई, रिकॉर्ड ग्रोथ हुई। उसकी वजह एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर 2 सालों में 75% ग्रोथ में, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। तो वो क्या चीज़ हुई कि एक मुल्क एक IMF भी कह रहा था कि सस्टेनेबल ग्रोथ पे निकला हुआ था, ज़राअत में रिकॉर्ड ग्रोथ हो रही थी, यानी फसलों के अंदर रिकॉर्ड ग्रोथ हो रही थी, क्योंकि हमने पूरा एक प्लान बनाया हुआ था। हमने अपनी ज़राअत को उठाने के लिए किसान की कैसे मदद करनी थी, उनके कितने कितने तरीके थे कि हमने कैसे खर्च करना था पैसा ज़राअत पे। देर के बाद ज़राअत ऊपर जा रही थी। वो कौन सी क़यामत आ गई कि 2 महीने में सारा कुछ ही नीचे चला गया, आसमान पे महंगाई पहुंच गई और जो माइशत है वो नीचे आ गई। आज बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो सवाल ये है कि कौम अगर आपको ये बाहर निकल रही है आज और मुजाहरे कर रही है, तो आपको बजाय ये डंडा का इस्तेमाल करने का और ये जो आप उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक हुकूमत लोगों को बताती है, अपने मसले बताती है और लोगों के दुख और दर्द सुनती है। लोग तकलीफ़ में हैं। किधर गई बिजली? किधर थी हमारे दौर में 3.5 साल में? क्यों नहीं ऐसी लोड शेडिंग थी? तो क्या हुआ कि एकदम लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है, और लोड शेडिंग भी शहरों के अंदर और कराची में जिस गर्मी के अंदर लोड शेडिंग है, वो क्या आपकी कोई तैयारी नहीं थी? क्या हुआ? बिजली तो है यहाँ मुल्क में। अब ये बिजली घर के ऊपर जो इन्हीं ने, ये नून लीग ने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे, जो बिजली घर बनाए हैं, जो ना 4 बड़े, ये 5 बल्कि इनके दौर में बने। अब वहाँ बिजली भी नहीं बन रही, पैसे भी हम दे रहे हैं, जिसको कैपेसिटी पेमेंट्स कहते हैं। ये कौम अपने टैक्स के पैसे से उनको कैपेसिटी में पेमेंट्स के पैसे दे रही है, लेकिन वो बिजली नहीं बना रहे, क्योंकि इन्होंने इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बनाए थे, LNG के ऊपर और कोयले के ऊपर। साहिवाल जैसी जगह पे इन्होंने कोयले के ऊपर एक जो प्लांट बनाया है पावर जनरेशन का। आप सोचें कि वहाँ सारे कराची से सारा कोयला उधर ट्रैवल करके आता है साहिवाल। यानी जिसने भी ये बनाया है, इसी को जेल में डालना चाहिए कि क्या सोच के बनाया था। माहौलियात के ऊपर अलहदा उसका जो असर है, और दूसरा इतनी दूर बाहर से इंपोर्ट करके कोल लेके, और उसकी कीमत कितनी है, किस कीमत में वो बिजली बना रहा है। तो आज इनके पास ना कोयले के लिए पैसे हैं, ना LNG के लिए पैसे हैं। नतीजा ये है कि अब ये प्लांट चल नहीं रहे, जिसकी वजह से लोड शेडिंग है।